क्या आपने किसी हिंदू मंदिर को चलाने वाले ट्रस्ट में किसी मुस्लिम, सिख या ईसाई सदस्य को देखा है? और क्या आपने किसी मस्जिद को चलाने वाले ट्रस्ट में किसी हिंदू, बौद्ध या ईसाई को देखा हो, सदस्य के तौर पर देखा हो? आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बोध गया, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी महाबोधि महाविहार को चलाने वाले ट्रस्ट में ब्राह्मणों को शामिल किया जाता है। साल 1949 से ही बाकायदा कानून बनाकर ब्राह्मणों को जन्म के आधार पर बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी में सदस्य बनाया जाता है। जमीन तथागत बुद्ध की, विहार बौद्धों का, लेकिन मैनेजमेंट ब्राह्मण करते हैं। बौद्धों का आरोप है कि ब्राह्मण सदस्य बोध गया टेम्पल को हिंदू मंदिर बताते हैं और कभी इसे विष्णु मंदिर कह देते हैं तो कभी शिव मंदिर। आरोप तो ये भी है कि बोध गया टेम्पल में ब्राह्मणवादी तरीके से मंदिर को कब्जा करने की साजिश की जाती है। इसी मसले को लेकर बोध गया मंदिर के बाहर पिछले 10 दिन से बौद्ध भंते आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायियों की मांग है कि बोध गया महाविहार को बौद्धों को सौंपा जाए और टेम्पल मैनेजमेंट में ब्राह्मणों को सदस्य के तौर पर नियुक्त करने वाले बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 को निरस्त किया जाए। अन्याय है बुद्धिस्ट लोगों के साथ में कि जहां बुद्ध भगवान ज्ञान प्राप्त हुआ वो स्थानीय बुद्धिस्ट के हाथ में नहीं है। तो बुद्धिस्ट का दान आता है, बौद्ध लोग परप मेहनत से एक रुपया आके दान देता है। काय के लिए देता है? कि यहाँ से बुद्ध धर्म का प्रचार हो, यहाँ से बुद्ध धर्म का किताबें लोगों को जाए, बुद्ध का उपदेश फैले। यहाँ कोई आ गया तो उसको खाना मिले, कोई 2-4 लामा गुरु आ गया तो उसको खाना मिले। ये कमेटी किसी को खाना भी नहीं देती, अगर हम जाए तो हमको भी खाना नहीं मिलेगा वहाँ। बौद्ध भंते पिछले 10 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, लेकिन सरकार ने अभी तक उनकी कोई सुध नहीं ली। अगर आप इस बारे में गूगल पर कोई खबर सर्च करेंगे तो आपको इस बारे में कोई खबर भी आपको नहीं मिलेगी। मीडिया ने इस मामले को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। कई बहुजन यूट्यूबर इस मामले में लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और यही यूट्यूबर देश दुनिया तक इस आंदोलन की खबरें पहुंचाने का एकमात्र जरिया बने हुए हैं, जिसके बाद देश भर से बौद्धों के इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से बुद्धिज्म को मानने वाले लोग अब बोध गया पहुंचने लगे हैं और बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और महाबोधि महाविहार को बौद्धों को पूरी तरह से सौंपने की मांग कर रहे हैं। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग यही है कि महाबोधि महाविहार मैनेजमेंट कमेटी से ब्राह्मणों को हटाया जाए। इसके लिए महाबोधि टेम्पल एक्ट को निरस्त कर नए सिरे से कानून बनाकर बौद्धों को इसे हवाले कर दिया जाए। दरअसल महाबोधि महाविहार एक्ट 1949 के क्लोज 2 में मंदिर भूमि और महंत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। क्लोज 3 में ब्राह्मण महंत को जन्म के आधार पर ट्रस्ट का सदस्य नियुक्त किए जाने की व्यवस्था है। क्लोज 10(4) में लिखा है कि मंदिर में पूजा अर्चना और मंदिर भूमि में पिंड दान